नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड में सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल का एग्ज़ाम हुआ था 30 अक्टूबर 2021 को। दोस्तों, इसका पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जनरल अवेयरनेस के पेपर जो है कैसा आया था। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आगामी एग्जामिनेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा। और देखिए, आप लोगों से भी गुजारिश रहती है कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर है तो आप इस जीमेल पे studyfornaukri@gmail.com पे ज़रूर भेजिए दोस्तों, ताकि यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन है कि द मीनिंग ऑफ विच वेदास इज़ विजडम ऑफ द सैक्रिफिशियल फार्मूलाज, यानी कि जो बलि के बारे में एक्चुअली जो बताया गया है कौन सा वेद है। तो 4 वेद होते हैं, आपको पता होना चाहिए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा अथर्ववेद में जो है बलि के बारे में जो है बताया गया है। जो बलि चढ़ती है तो उसके बारे में विजडम ऑफ द सैक्रिफिशियल फार्मूलाज जो बताया गया है वो अथर्ववेद में बताया गया है। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज़ प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ, यानी कि जो मुंह में जो ग्रंथियाँ जो मौजूद होती है वो कौन सा है। तो देखिए, सैलिवरी ग्लैंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सैलिवरी ग्लैंड जो है प्रेजेंट होता है मुंह में, तो इसको करेक्ट आंसर ए सही होगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास हैं। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं और इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब 3 साल तक शक्तिकांता दास ही RBI के गवर्नर बने रहेंगे। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसको 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया। 1935 को अंडर RBI एक्ट 1934। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, यानी कि अनवीकरणीय स्रोत हैं। यानी कि देखिए, 2 तरह के एनर्जी रिसोर्स होते हैं। एक रिन्यूएबल एनर्जी, इसको नवीकरणीय रिसोर्स बोलते हैं, जिसका जो है यानी कि बनते रहते हैं, जैसे सूर्य, वाटर, सोलर एनर्जी, ये सब जो विंड, ये सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इसी पे पूरा फोकस जो है भारत लगा रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक जो प्राप्त करना है, तो यहाँ पर भारत ने भी टारगेट पहले रखा था 2022 तक 175 गीगावाट ऑफ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसको बढ़ाकर 450 गीगावाट जो है कर दिया गया है 2030 तक। तो क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है जैसे कोल, इसको बनने में बहुत समय लग जाते हैं और एक पॉल्यूशन का मेन कारण यही होता है। और भारत में अभी भी 70 से 80% जो एनर्जी का जनरेशन होता है वो कोल से ही होता है, और इसको स्विच जो है किया जा रहा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कोल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया। तो इसमें से कौन सा पीक यानी कि जो माउंटेन का चोटी है वो इंडिया में लोकेटेड नहीं है। तो देखिए, इसमें से कामेट जो है इंडिया में लोकेटेड है। तो देखिए, कामेट इंडिया में लोकेटेड है, तो यहाँ नॉट पूछा गया है। तो देखिए, 1 नहीं होगा, C नहीं होगा और D नहीं होगा। तो आंसर B 2, 3, 4। अब देखिए, नामचा बरवा कहाँ पर है, गुरला मंदाता कहाँ पर है और नंगा पर्वत कहाँ पर है। तो आपको ये मैप आपको देखना ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर नंगा पर्वत यहाँ पर आपको मिलेंगे, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है तो उसमें POK में स्थित है नंगा पर्वत। तो इसको पाकिस्तान में अभी जो है आंसर में भी माना गया है कि ये पाकिस्तान में है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि नंगा पर्वत 8123 मीटर ऊंचा चोटी है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में यानी कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो पाकिस्तान आंसर दिया हुआ है। उसके देखिए, कामेट जो कि 7756 मीटर ऊंची चोटी है, वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कामेत है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कामेत और नंदा देवी। उसके बाद देखिए, गुरला मांधाता। तो देखिए, गुरला मांधाता जो कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है वहाँ पर है, जो कि चाइना के कंट्रोल में है। तो चाइना होगा। और नामचा बरवा यहाँ पर आपको देखने को मिला है, जो कि देखिए, गुरला मांधाता 7694 मीटर ऊंचा है, जो कि चाइना में है। और नामचा बरवा 7782 मीटर है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। उसके देखिए, माउंट मकालू, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है।
अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो देखिए नेपाल में धौलागिरी है, माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, मकालू है, ये आपको नेपाल में याद रखिएगा। और 4, तो इस तरह की चोटी आपको ध्यान से देखते रहना होगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है कि विच कंपनी विल बिकम द फर्स्ट प्राइवेट वन टू मैन्युफैक्चर अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया, यानी कि कौन सा कंपनी बन चुका है भारत में जो कि फर्स्ट प्राइवेट कंपनी होगा जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगा इंडिया में। तो देखिए टाटा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए टाटा, और यहाँ पर आपको देखिए न्यूज़ दिखाता हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड्स का। टाटा एयरबस साइन किया है 20,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर मिलिट्री एयरक्राफ्ट। मिलिट्री एयरक्राफ्ट कौन सा होगा? सी देखिए 295, जो 50C-295 यहाँ पर देखिए 56 जो है बनाएगा, 56 बनाएगा कौन? तो C-295। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं C-295 एयरक्राफ्ट है, तो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसको बनाएगा टाटा और एयरबस मिलकर। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद। देखिए जो इस तरह से जो टर्म पूछे जाते हैं कि कौन सा टर्म जो है किस खेल से संबंधित है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए यहाँ बना भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डॉल्फिन किक किससे संबंधित है, तो स्विमिंग से संबंधित है। स्विमिंग से देखिए बैक स्ट्रोक, फ्लाई स्ट्रोक, इस तरह से जो है टर्म होते हैं, तो इसको स्विमिंग से रिलेटेड है डॉल्फिन किक। क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। तो देखिए 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो रामकृष्ण मिशन को फाउंड किए थे स्वामी विवेकानंद इन 1897। क्वेश्चन है कि व्हाट इज भूदृष्टि विथ रेफरेंस टू द ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी कि भूदृष्टि कौन है, क्या है जो कि ऑयल इंडिया से रिलेटेड है। तो देखिए सिस्मिक इमेजिंग एंड मॉडलिंग सेंटर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भूदृष्टि इज ए सिस्मिक इमेजिंग एंड मॉडलिंग सेंटर विथ रेफरेंस टू द ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द CSR इनिशिएटिव ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी। तो देखिए CSR क्या है, तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जितने भी कंपनी होते हैं उनको कुछ दायित्व होता है, सामाजिक दायित्व होता है, क्योंकि वो समाज पे कुछ प्रभाव डालते हैं, तो इसलिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कुछ वो काम करें। तो देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड का कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन सेक्टर में भी है, विमेन एम्पावरमेंट में है, स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में है। तो ऑल ऑफ द एबव आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फुल्ली ऑटोमेटेड क्रूड ऑयल ट्रंक पाइपलाइन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड बिटवीन द नहरकटिया एंड द बरौनी। तो देखिए नहरकटिया आपको असम में देखने को मिलेगा और बरौनी बिहार में है। तो इसके बीच में 1157 किलोमीटर 1157 किलोमीटर एक ऑयल पाइप लाइन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये अभी हाल ही में चर्चा में था और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन है कि इन फाइनेंशियल ईयर 17-18 में ऑयल इंडिया प्रपोज टू कमीशंस 500 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ। तो देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ये आपको जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें भी काम कर रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में ऑयल इंडिया प्रपोज किया था कि एक 500 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा। वो कहाँ पर लगाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा असम में। अब देखिए जो ऑयल इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हैं बिजनेस सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी, बिजनेस में जाइएगा तो रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि ऑयल प्रपोजेस टू कमीशन 500 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट इन द पंप स्टेशन। देखिए जोरहट असम में, तो असम इसका करेक्ट आंसर होगा फाइनेंशियल ईयर 17-18 में। तो दोस्तों इस तरह से देखिए क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। कुछ जो है ऑयल इंडिया से रिलेटेड थे, बाकी अच्छे क्वेश्चन थे, तो इसको आप ज़रूर देखिए और अपने तैयारी को मजबूती दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।